इस युग में गृहस्थ में घरों में रहते हुए नेक काम करो, सही रास्ते पर चलो, अपना कमा के खाओ, किसी का बुरा ना करो। इन चीज़ों से बच के रहो, सब अच्छे ही अच्छे काम करोगे। बुरे काम से बच जाओ, अच्छे काम करने को आपको मिलेंगे। नेक काम करने वाले आदमी को उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तुलसी इस संसार में 3 रतन सार के मीठा बोलन, नीवा चलन, करना परोपकार। जबान से मीठा और अच्छा बोलो, दाम नहीं लगते। दाम नहीं लगते अच्छा बोलने के। उतनी शक्ति अच्छा बोलने में लगेगी, उस बोलने से दूसरे को भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। मीठा बोलोगे, रस घोल दोगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी भला होगा। नीवा चलन, छोटे बन के चलो। जो छोटा बन के चलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। जो भी बढ़ता है उसको सारी तकलीफ होंगी। जो भी बढ़ता है, बढ़ने का मतलब वो उस आदमी को अहंकार हो जाता है। अहंकार ना करो, अहंकार सब दुखों का मूल है। अहंकार के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, अहंकार के कारण जो है रावण का सारे कुल का नाश हुआ, अहंकार के कारण हिरण्याकुश और उनकी क्या हालत हुई। उस प्रभु के रास्ते ऐसे हैं कि जो पाप कर्म के रास्ते पे चलता है वो समझो अपना बुरा तो बाद में करता है, उसका मतलब है कि वो प्रभु के नियम के विरुद्ध काम करता है। वो राक्षसों वाले काम करता है, क्योंकि हम राक्षस नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसानों में ही जो राक्षसी काम करता है वो राक्षस बन जाते हैं। नेक इंसानों में रह के इंसान नेकी सीखता है, दुष्टों में रह के आदमी दुष्टता और धृष्टता सीखता है। तो जो धृष्टता और नीचता करता है उसका तो परिणाम उनको बुरा मिलना ही मिलना है। लेकिन जो अच्छे काम करता है, सही रास्ते पे चलता है, उसको कष्ट नहीं होते। अगर होते भी हैं वो कष्टों को मानता नहीं है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसकी भावना शुद्ध है और उसने हर प्रकार से ऐसे काम किया है कि जिसके कारण चाहे वो कुछ और ना कर सके, लेकिन इतना उसके लिए जरूर है। ना कर सके का मतलब अगर वो भक्ति नहीं भी करता है तो भी वो गंदी योनि में नहीं जाएगा, उसको इंसान का ही चोला मिलेगा। और जिसको इंसान का चोला मिलता है फिर वो कभी न कभी उसको टाइम लग जाएगा, ऐसा फिर कभी न कभी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बुरे कर्म करता है तो वो नीच योनि में चला गया तो फिर उसको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन योनियों में ना गुरु है, ना सत्संग है, ना नाम है, ना कोई शिक्षा देने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि उनमें गिरने के बाद में तो उसकी हालत 84 में फिर जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेगा, मरेगा। ये 84 से निकलने का एक द्वार है और इस द्वार से अगर भटक जाएंगे ना फिर तो फिर 84 का चक्कर काटो। जैसे कोई अंधा आदमी है और उस अंधे आदमी को किसी मकान में छोड़ दिया, निकलने का दरवाज़ा एक है, अंधा आदमी है, उसको पता नहीं है रास्ता कहाँ है। तो अंधे आदमी की आंख तो देख तो सकता नहीं है, वो अब क्या करेगा, हाथ से दीवार से हाथ लगा के खोजने की कोशिश करेगा कि रास्ता कहाँ है। और अगर वो घूमता घूमता उस पूरे भवन का चक्कर काट ले और जब रास्ते के पास आए और उसको खुजली हो जाए तो वहाँ से हाथ हटा के खुजली करे, 2 कदम चलता चलता आगे रख दे तो दरवाज़ा गया। इसलिए ये विषय विकारों की खुजली अगर हमें चल गई अब इस योनि में, इस इंसान के चोले में, तो वो रास्ता हम भी उसी तरह भटक जाएंगे जिस तरह से अंधा भटक जाता है। और वो अंधा उस रास्ते से आगे निकल गया तो फिर पूरे भवन का फिर चक्कर काटो।
ये भवन क्या है? ये 84 लाख योनि है। उन 84 लाख योनियों में आदमी अपने कर्म के कारण योनि भोगता है। जैसी वो कर्म करता है वैसी उसको योनि मिलती है। तो इसलिए इस रास्ते को ना भटको। कबीर साहब की वाणी है, अरे मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। कौन सी घाटी जाओगे? एक घाटी नहीं है, 84 घाटी है। 84 घाटियों में 4 मेन दरवाजे हैं। 4 मेन दरवाजों में 84 लाख योनि बनती हैं। अंडे से पैदा होने वाले, जहर से पैदा होने वाले, मिट्टी पसीने से पैदा होने वाले, जल से पैदा होने वाले, और अलग अलग उनकी गिनती भी कर दी महापुरुषों ने। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। 4 लाख प्रकार के इंसान हैं। इंसान 4 लाख प्रकार के, जिसमें इंसान, भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व सब आगे देवता लोग जो भी हैं। देवता लोग भी इस इंसान के चोले को पाने के लिए ललायित हैं। वो कहते हैं प्रभु इंसान बना दे हमें, क्योंकि जो दूसरे योनियों में है वो भोग योनि है, ये कर्म योनि है। कर्म इंसान के रूप में कर सकता है। सबसे ज्यादा ज्ञान बुद्धि वाला जीव एक इंसान ही है। परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है। और इससे भी बढ़ के बात यह है कि किसी भी योनि में ना गुरु होता और ना उनको कोई रास्ता दिखाने वाला होता, सब एक जैसे हैं। परंतु इंसान की योनि में गुरु मिलता है। इसलिए गुरु को हर ग्रंथ, हर शास्त्र, हर महापुरुष की जबान से गुरु की महिमा सुनोगे। गुरु 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 का मतलब यही है। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। राम और कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए थे, वो युग पुरुष थे। राम कृष्ण से को पढ़ा, 3 हूं तो गुरु कीन, 3 लोग के हैं धनी और गुरु आगे अधीन। वो 3 लोग के धनी होते हुए भी गुरु की अधीनी उनको भी है। उनके भी गुरु थे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। इसी प्रकार से कृष्ण जी के भी गुरु थे। दुर्वासा ऋषि थे। तो उस मालिक की प्रार्थना करने में हम क्यों चूक करते हैं? हम हर काम को जो अपने शरीर के लिए है, हमारे मन के लिए है, हमारे इंद्रिय भोग के लिए है, उसमें हर चीज निश्चित कर लेते हैं। हमने ये करना है, हमने वो खाना है, हमने वो पहनना है, हमने इस तरह से जीना है। लेकिन ये सारी चीजें जिससे हमें प्राप्त हुई हैं वो ठाकुर से मिली ना, फिर उसी को क्यों बोलते हैं? अगर उसको ही भुला दिया तो धिक्कार है हमारे जीवन को। क्या हमने जीवन में पाया? क्या फायदा आया मनुष्य चोला धारण करने का कि चोला तो इंसान का मिला, कर्म पशुओं वाले जैसे करते हैं। अरे इंसान से तो अच्छे पशु हैं जिनकी हर चीज काम आती है। इंसान से तो अच्छे पखेरु अच्छे हैं जिसकी पंख भी काम आती हैं। इंसान की कौन सी चीज काम आती है? इंसान की एक भी चीज, ना हड्डी काम आती, ना चमड़ी काम आते, ना बाल काम आते, ना क्या काम आता है। इसके सब जला के इसको भस्म बना देते हैं, या तो राख या मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी बना देते हैं। क्या चीज काम आई? जब इसकी कोई चीज काम आने वाली नहीं है तो और सब कुछ करने लायक यही है। सब कुछ करने वाली चीज हमारे अंदर में बैठी हुई है, जिसको समझ है, ज्ञान है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते, उसको हम कभी याद ही नहीं करते। वो बेचारी रूह हमारी सुस्त पड़ी है, सोई पड़ी है, क्योंकि उसका जोर नहीं। हमने साथ दिया है मन का,
मन विकारी है, वो विकारों में पड़ा हुआ है। वो जो विकार करता है उसको तो हम सारी सपोर्ट करते हैं, जो हमें नीच गति की ओर लेके जाता है। और जो हमारा कल्याण और उद्धार करने वाली है रूह, वो सुस्त है बेचारी, उसकी हम पूछताछ ही नहीं करते। शरीर को जरूरत है खाने की है, लेकिन रूह को जरूरत किस चीज की? नाम की है। नाम भक्ति से वो ताकतवर बनेगी, वो जागेगी, और वही इसके लिए जो है सारा कल्याण का काम करेगी। मन नहीं करेगा। मन के कहे में तो जितने चलोगे, इस मन के कारण तो सबकी गति गिरी है। लेकिन जिन्होंने इस चीज को पहचान लिया और गुरु की शरण में जाके इस ज्ञान को प्राप्त किया, उनका निश्चित रूप से सबका कल्याण हुआ। इसलिए इसमें कहा कि ठाकुर से जो मांगोगे वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, उसने तो अपने दरवाजे खोल रखे हैं, क्या हो। लेकिन उस तक पहुंचता कौन है? उस रास्ते पे जाना ही पसंद नहीं करते। वो इतना आसान भी नहीं है रास्ता। उन्हीं नानक साहब की बात है, एक बार संगत बैठी हुई थी बहुत। अगर गुरु की रमज को और बात को समझ जाए तो जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। तो कोई दूसरे महात्मा आए कहने लगे कि नानक साहब आपके बहुत शिष्य हैं। बोला शिष्य इनमें कौन है? बोला जी देखो कितने आपके प्यारे शिष्य हैं, कितने भक्त हैं, कितने विश्वास प्रेम से आपकी बात सुनते हैं, बैठे हैं। बोला अरे नहीं है, ऐसी रचना रच दी कि रास्ते में अन्य दवन्य पैसे ये बखेर दिए। तो वहां से चले थे लोग काफी, कुछ तो उनको चुगने में ही लग गए, उनको बीनने लग गए, वहीं रह गए। आगे गए तो उन्होंने रुपयों का ढेर लगा दिया, इधर उधर बिखरे देख के कुछ लोग उनमें लग गए। उससे आगे गए तो मोहर असरफी, बस क्या था, आगे तक पहुंचे, नदी तक पहुंचे, तब तक पीछे मुड़ के देखा 2-4 लोग बचे थे। जब 2-4 बचे, वो साथ में थे महात्मा जी। महात्मा जी से कहने लगे देखो, लेकिन उसी टाइम लैना जी साथ में थे। लैना जी नानक साहब के बाद गद्दी के दूसरे गुरु थे। गुरुमुख शिष्य का यह है। मनमुक्त वो होता है जो अपने मन के कहे के काम करता है। गुरुमुख वो होता है कि अपने गुरु को सर्व सौंप देता है, जो गुरु कहता है वही करता है। जैसा भी गुरु हुक्म देता है उसके लिए परवाह नहीं करता वो। लेकिन लैना जी को कोई काम कहते थे एकदम उसी टाइम। गुरु सेवा का नमूना थे वो, गुरु भक्ति का आदर्श थे वो। और जो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, उसी जीव का कल्याण होता है। उसी टाइम देखे एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा है। संतों की लीला होती है। नानक साहब ने रचना रच दी कि एक देखा सफेद कपड़ा है और उसमें मुर्दा तैरता हुआ पानी में आ रहा है। नदी में परवाह करते थे उन जमानों में, आजकल भी करते हैं। दाग 4 प्रकार के हैं। अग्नि में जला देना एक प्रकार के हिंदू लोगों का संस्कार है। ये मिट्टी के अंदर दबा देना ये मुसलमानों का संस्कार है, मिट्टी में दबाते हैं। तो पहला हो गया अग्नि का। सुपर 5 तत्व शरीर में होते हैं, तो दाग उनमें 4 प्रकार के, क्योंकि स्थूल चीजें 4 ही दिखाई देती हैं। शरीर स्थूल है। पहला अग्नि तत्व को सुपर्द कर दिया, जला के राख कर देगा। दूसरा है कि ये मिट्टी को, दूसरा तत्व मिट्टी है, उसमें दबा देते हैं। तीसरा तत्व है जल का, जल में क्या परवाह कर देते हैं। तीसरा संस्कार ये होता है। चौथा होता है हवा का। हवा का क्या करते हैं, कुछ जातियां काट के टुकड़े बना के बखेर देते हैं, उनको जानवर खा लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के दाग हैं। तो कहने लगे औरों से, बोले अरे इस मुर्दे को निकाल के लाओ।
कोई नहीं गया। पानी का प्रवाह तेज। बोला लेना जी आप ले आओ। देखा ही नहीं, पीछे मुड़ के एकदम छलांग लगा दी और गए मुर्दे के पास। लकड़ था तो फिर कहने लगे अरे लेना जी खा ले इसको। दूसरे लोगों ने सोचा खाने की कह दी, मुर्दा हम तो नहीं खा सकते भाई, चलो। लेना जी उसको खा, कुछ उस चले गए। लेना जी उसको खाने लगे। खाने क्या लगे, जब उसके ऊपर उन्होंने खाने के लिए मुंह चलाया, क्योंकि पानी था, उसने मुंह चलाया तो कफन के नीचे उसने लकड़ के बीच में छेद करके हलवा बना हुआ था, कड़ा प्रसाद। बोला अरे पूरा तू मत खाना, इनके लिए भी जाना। दूसरे कहने लगे हम क्यों खाएं मुर्दा, हम तो नहीं खाएंगे, ये क्या प्रसाद है, चल रही है। जब आए और वो दिखाया तो जो लोग रह गए थे वो बड़े पछताए। क्यों? तो गुरु की रमज तो नहीं समझ सकते, वो परमात्मा की कहाँ समझेंगे, वो तो बहुत दूर है। वो तो किसी को आके कहता मैं नहीं, गुरु तो साक्षात आके कहता है ये करो ये ना करो। फिर भी उसमें ये सोच लेते हैं कि गुरु ने हमें ये क्यों कहा। अरे गुरु जानता है तुम्हारे लिए क्या हितकर है, क्या फायदेमंद है, क्या तुम्हारे लिए सुखदायक है, क्या लाभकारी है। उसको भी करने में तुम उनमें तर्क वितर्क करते हो, उसमें भी तुम अपना भ्रम पैदा कर लेते हो, उसमें भी तुम अपने विचार और ख्यालात के अनुसार गुरु को ऐसा वैसा मान लेते हो। गुरु को सत्य गुरु तो कहते हो, लेकिन सत्य क्यों नहीं मानते। जो गुरु सत्य मान लेगा वो सतगुरु को जान लेगा, और जिसने सत्य को जान लिया उसका सारा कल्याण और हित हो गया। और खोजना तो अदृश्य चीज है जिसको लिए प्रयास करते हैं कि वो मिले, और वो चीज है परमात्मा, जिसको खोजने की सब ने कोशिश करी है। ढूंढना तो पा भी लिया। दूसरी जगह कबीर साहब ने ढूंढने को अच्छा भी बता दिया कि जिन ढूंढ लिया तीन पाइयार गहरे पानी बैठ ना लो पूरा डूबन किनारे बैठ। कि जो सच्चे मन से ढूंढने के लिए निकलते हैं वो उसको पा लेते हैं, लेकिन जो डट के इधर उधर से रास्ते में भटक के छोड़ देते हैं तो उनको कुछ हासिल नहीं होता। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, मोती सीप के मुंह में निपजता है और वो समुद्र की गहराइयों में मिलता है, किनारे नहीं मिलता। जो समुद्र की गहराई में उतरने की हिम्मत रखता है वो लाल खोज के लेके आता है, और जो डरता है डूबने से मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसको लाल हासिल नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति का भी ऐसे ही कबीर साहब ने ये कहा है कि उसको अगर खोजना चाहते हो, किसको, जिसको खोजते हुए ब्रह्मा जी थक गए। पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर न मुनि देव। दूसरे मुनि लोग भी और देवता लोग जिनने प्रयास किया, लेकिन वो थक के ढूंढते ढूंढते, और प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए छोटा रास्ता बता दिया। कबीर साहब कहते हैं अगर उसको पाना चाहते हो तो सतगुरु की सेवा करो, सहज में मिल जाए। और सतगुरु सेवा संत समझाते क्या होती है। संत और सतगुरु सेवा होती है संतों के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में बरतना, उनके हुक्म को मानना। क्यों मानो उनका हुक्म? क्योंकि उनका हुक्म निष्पक्ष होता है। उनके हुक्म में कोई स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ की बात नहीं होती। उनमें परमार्थ, पर उपकार, पर हित और पर कल्याण किए वचन होते हैं, जो दूसरों का हित करते हैं। और जो जिसमें स्वार्थ होता है वो अपने लिए कुछ भी बात गलत सही जोड़ के कह सकता है आदमी। लेकिन जो दूसरे के हित के लिए कही जाएगी, जिसमें अपना खुद का कोई लाभ, लालच और स्वार्थ नहीं है, तो वो दूसरे के लिए हितकर, लाभकारी और गुणकारी होगी।
तो इसलिए वाणी तो लंबी चौड़ी है। इसी वाणी में दोनों चीजें कबीर साहब ने कह दी। पिया का मारे कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नींव तेरे पारा। कठिन है जिस तरह खांडे की धार पर चल। परमात्मा की भक्ति आसान नहीं है, और संतों का उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार के कामनाओं के मारे हुए। स्वामी जी महाराज ने उनके लिए सीधा वचन कहा, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारे। जो जगत की कामनाएं रखते हैं उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश उन जीवों के प्रति है जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, काल और माया की जेड़ से निकल के प्रभु के चरणों में जाके समाना चाहते हैं। तो ये विरोधी बात हो जाती है। एक लोग संसार को चाहने वाले हैं, उनको संतों का उपदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका रास्ता पूरब को जाता है तो उनका पश्चिम को जाता है, वहाँ विरोध होता है। लेकिन अगर उस पर कोई चलता है हिम्मत करके इंसान कोई भी काम करता है, महापुरुषों ने फरमाया हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करके लगता है, हिम्मत होती है अपनी खुद की शक्ति, और मदद खुदा होती है कि जब इंसान अपनी हिम्मत करके किसी काम के लिए जुटता है तो प्रकृति की शक्तियां उसका साथ देने के लिए आ जाती है। खुद जो दुर्बल और हीन विचार रख के बैठ जाता है तो उसकी दुर्बलता का कोई साथ देने वाला नहीं है। दुनियादारी के किसी काम में देख लो, तुम अच्छे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारे बहुत साथी हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान जो डूबता है, गिरता है, उसका साथ सब छोड़ के भाग जाए, उसके साथ नहीं रहेंगे। ये कवि साहब कहते हैं कि भक्ति का हमारे खांडे की धार पर चलने जैसा है। जो टिका रह जाएगा तो पार हो जाएगा। महाराज जी कहते थे, डटे रहो मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों में। जो डिग जाता है उसका कोडी काम का नहीं रहता, और जो टिक जाता है उसके लाखों मोल है। इसलिए भक्तों की वृत्ति को कैसा बता दिया कि द्वार धड़ी के पड़ा रहे और धक्के धड़ी के खा, कभी तो कभी निवाज ही और द्वार छोड़ देगा। धड़ी कभी तो उसको निवाजेगा, देखेगा, अरे इसने कोई टुकड़ा टकड़ा डाला कि नहीं, कुत्ता बाढ़ में भूखा बैठा। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, सेवक कुत्ता जैसा होना चाहिए। सेवक कुत्ता गुरु का और मोतिया वहां का नाम। दूर दूर करे तो दूर हो, और तू करे तो आओ। अगर धमका दिया तो दूर भाग जाओ, प्यार करे तो पास आ जाओ। कुत्ते जैसी वृत्ति होनी चाहिए। लठ मार दो, प्यार प्यार करके भागेगा, टुकड़ा के जो दौरा है कि तू खिलाओ। जो नाचना नहीं जानता वो उसको अनेडा कहता है, टेढ़ा बेडा कहता है, वो बड़खा कहता है। कमी दूसरे की निकालता है, कमी खुद की होती है। नाचने वाला होगा तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी सीधा कर लेगा, वो अपने आप में हिसाब से उस पर हो जाएगा। जो सड़क पर चलता है वो उबड़ खुबड़ रास्तों पर भी चलने का आदी हो जाता है, चलेगा तो। और जो उसने बहाना लेके बैठ जाए तो मंजिल पर कभी नहीं जा सकता। इसलिए ये वाणी कबीर साहब की ही अर्थ तो उनके बड़े लंबे चौड़े हैं। महापुरुषों की वाणी का तो कौन व्याख्या कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन तुच्छ बुद्धि से हम थोड़ा बहुत अपना विचार लगा के जैसे अपने ख्याल हैं सोच लेते हैं तो वो हमारे काम आती हैं। थोड़ा बहुत उसका हमें थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, बाकी पूरा लाभ उनका हम नहीं ले सकते, क्योंकि महापुरुषों की बड़े उच्च दर्जे की वाणी होती है और उसको समझना है तो कठिन, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर चलने वाले उसको लाभ को जान जाते हैं। सबको आशीर्वाद। चल सतगुरु के धाम हेली
रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। मेरे राम ने बस कह राजा, धन सब बर है तेरे तिखारा, हरि समझामी और भर कदम आशानंद दामन में सोती। नित गुरु के मुख से राधा सुन, यही सबसे बड़ी पूंजी है। अब नहीं कोई डर और भय, जब गुरुवर का संग मिली है। सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारी लाड़ी किशोरी, हम सबका आधार है। वो गोरी राधा जब कृपा करे तो शामदार चले आते हैं।
तेरा जीवन बीता जाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उन्हें कोई न कोई उठाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब वन में आग लग जाती है, उसे कोई न कोई बुझाता है। जब वन में आग लग जाती है, उन्हें कोई न कोई बुझाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता
बीता जाता है। जो अपनी नींद सो जाता है उन्हें कोई न कोई उठाता है। जो अपनी नींद सो जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। जो प्रभु की जो उसे कोई न कोई उठाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर गुरु की शरण में जो आ जाए वो भव से पार हो जाता है। जो गुरु के शरण में आ जाए वो भव से पार हो जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। राधा 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 जिनको सतगुरु मिल गए उनके ऊंचे भाग। धन धन सतगुरु दया करी भारी। धन धन सतगुरु दया करी भारी।